पिछले पार्ट में आरव के साथ क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। दरवाजे पर जो था, रात की खामोशी जैसे किसी अदृश्य साजिश की तरह पूरे घर पर फैल गई थी। आरव अपनी पढ़ाई खत्म कर अभी कमरे की बत्ती बुझाने ही वाला था कि बाहर से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़की बंद थी और बाहर का मौसम भी बिल्कुल शांत था। दूसरी बार आवाज आई, इस बार पहले से थोड़ी स्पष्ट। कोई दरवाजे पर है? उसने खुद से पूछा। दिल में हल्की सी सिहरन उठी, पर जिज्ञासा उससे बड़ी थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। गलियारे की रोशनी फीकी थी, पर उससे जितनी जरूरत थी उतनी दिख जाती थी। उसने ड्राइंग रूम की ओर कदम बढ़ाए। माँ और पापा गांव एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। वह घर में अकेला था। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज इस बार पहले से ज्यादा साफ सुनाई दी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल उठाकर रोशनी ऑन की और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कौन है? आरव ने दरवाजे के पार से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने पीप होल से झांकने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि पुलिस को बुलाए, पर अगले ही पल उसके मन में आया, शायद कोई मदद मांगने आया हो। देर रात ऐसे किसी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। साहस जुटाकर उसने कुंडी धीरे से हटाई। दरवाजे की पकड़ पर उंगलियां कस गईं। एक लंबी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा खड़ा था, सफेद दाढ़ी, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। बाबा? आरव ने आश्चर्य में पूछा। बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। वे धीरे से बोले, बेटा, मुझे रास्ता चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आरव हिचकिचाया। उसके परिवार का इस बूढ़े से कोई परिचय नहीं था। फिर भी उस बूढ़े के स्वर में एक ऐसी विनती थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। आइए बाबा, उसने दरवाजा पूरी तरह खोलते हुए कहा। बूढ़ा लाठी टेकता हुआ अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसके कपड़े पुराने थे, पर धूल या गंदगी नहीं थी, जैसे वह चलकर नहीं, कहीं अचानक प्रकट हुआ हो। आप रात में अकेले बाहर, सब ठीक तो है? आरव ने पूछा। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो आरव नहीं जानता। मैं तुम्हें खोजते खोजते यहाँ आया हूँ। आरव चौंक गया। मुझे? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं। बूढ़ा उसकी ओर झुका। जानते नहीं, पर पहचानते हो, या यूं कहूं, पहचानना अभी बाकी है। आरव का गला सूख गया। रहस्य गहरा रहा था। उसने पानी लाकर बूढ़े को दिया। बूढ़े ने गिलास हाथ में लिया, मगर पानी पिया नहीं, बस उसे देखते रहे, जैसे उसमें कोई अक्स ढूंढ रहे हों। तुम्हारा नाम आरव है ना? बूढ़े ने पूछा। हाँ हाँ, आरव ने असमंजस में जवाब दिया। बूढ़ा अब और भी शांत दिख रहा था, जैसे उसे सब पता हो। बेटा, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि आज इस रात तुम्हारी जिंदगी एक मोड़ लेने वाली है। अब डर आरव के दिल में उतर गया था। कैसा मोड़? उसका स्वर कांप रहा था। बूढ़े ने उसकी ओर गोल आंखों से देखा। ऐसा मोड़ जिसे तुम टाल नहीं सकते। तुम्हें एक रास्ता चुनना है और उस रास्ते का संकेत दरवाजे के बाहर है। बाहर? लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। जो दिखता है वह अक्सर सच नहीं होता, और जो सच है वह अक्सर दिखता नहीं। आरव को लगा बूढ़ा शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं, पर उसके शब्दों में एक अनदेखी ताकत थी, कुछ ऐसा जो तर्क को धक्का देता था। बूढ़ा अचानक खड़ा हुआ। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वह लाठी टेकता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। आरव अनचाहे ही पीछे पीछे चल पड़ा। बूढ़े ने दरवाजा खोला। बाहर गली उसी तरह शांत थी, पर हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे दुनिया कुछ कहने वाली हो। नीचे देखो, बूढ़े ने कहा। आरव ने झुककर देखा। दरवाजे के सामने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिसे उसने पहले बिल्कुल नहीं देखा था। ये क्या है? उसने पूछा। यही तो तुम्हारी परीक्षा है। बूढ़े की आवाज धीमी मगर गहरी थी। इसे खोलो। आरव ने डिब्बा उठाया। वह आश्चर्यचकित था। डिब्बा हल्का होने के बावजूद उसमें कोई धातु सी ठंडक महसूस होती थी। उसने ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी धातु की चाबी थी। यह चाबी किसकी है? आरव ने पूछा। तुम्हारे भविष्य की, बूढ़े ने उत्तर दिया। आरव उलझ गया। मैं समझा नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया। इस दुनिया में हर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं,
एक जो आसान होता है और दूसरा जो सही होता है। तुम्हारे लिए आज वही रात है। तो मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा। चाबी तुम्हें उस कमरे का ताला खोलने को कहती है जहां तुमने सालों से जाना बंद कर दिया है। आरव के शरीर में एक झटका सा लगा। आप पुराने स्टोर रूम की बात कर रहे हैं? हाँ, बूढ़ा बोला, जो कमरा तुम्हारे पिता ने हमेशा बंद रखा, जिसमें वह कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आरव को वह कमरा याद था, घर का एक हिस्सा जिसे कभी खोला नहीं गया था। उसमें क्या था, इस बारे में हमेशा डरावनी अफवाहें थीं, पर परिवार ने कभी चर्चा नहीं की। लेकिन मैं उसे क्यों खोलूं? आरव ने घबराते हुए कहा। बूढ़ा बोला, क्योंकि उस कमरे में वो जवाब है जिनसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और शायद तुम्हारे पिता की सच्चाई भी। उसके शब्द सुनकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सचमुच उसके पिता ने कोई रहस्य छुपा रखा था? बूढ़ा फिर बोला, अब मैं चलता हूँ, आगे का रास्ता तुम्हारा है। रुकिए, आप कौन हैं? आरव ने हड़बड़ाकर पूछा। बूढ़ा एक पल ठहरा, फिर बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम्हें आज रात मिलना था। और इतना कहकर वह गली की तरफ चल पड़ा। अंधेरे में उसकी परछाई कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। अंदर का कमरा आरव ने हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम की ओर बढ़ा। चाबी हाथ में भारी लगने लगी थी। पुराने कमरे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे को छुआ। लकड़ी ठंडी थी, जैसे बरसों से कोई उसे छूने ना आया हो। उसने चाबी ताले में लगाई। एक क्लिक की आवाज हुई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, पर हवा में नमी और पुरानी यादों की गंध थी। उसने मोबाइल की रोशनी जलाकर कमरे को देखा। कमरे के एक कोने में पुरानी पेटी थी, काली लकड़ी की, जिस पर धातु की पट्टियां जड़ी थीं। उसने पेटी खोली। अंदर ढेर सारे पुराने कागजात, फोटो और एक लाल रंग की डायरी थी। डायरी खोलते ही पहली पंक्ति पढ़कर वह कांप गया। मेरे बेटे आरव के लिए, जब वह सच जानने के लिए तैयार हो। यह उसके पिता की लिखावट थी। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में उसके पिता के संघर्ष, उनकी गरीबी, परिवार को बचाने की कोशिशें और वह कड़वे फैसले दर्ज थे जो उन्हें लेने पड़े। एक जगह लिखा था, अगर मैं कभी अपने बेटे को ये नहीं बता पाया कि मैंने क्या क्या सहा है, तो शायद वह अपने जीवन की जड़ें कभी नहीं समझ पाएगा। जगत में हर चीज का समय होता है। जब आरव तैयार होगा, यही चाबी उसे इस कमरे तक लाएगी। आरव को झटका लगा। क्या उसके पिता को पहले से पता था कि यह चाबी उसके हाथों में आएगी? और कैसे? डायरी का आखिरी पन्ना सबसे दर्दनाक था। अगर कभी तुम्हें कोई अनजान बूढ़ा दिखाई दे तो समझना, वह तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक पहुंचाने आया है। उसे पहचानना मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारे दादा हैं, जिनकी पहचान मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। आरव हक्का बक्का रह गया। क्या दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा उसका दादा था? डायरी उसके हाथ से फिसलते फिसलते बची। उसने भागकर गली में देखने की कोशिश की, पर रात और भी गहरी हो चुकी थी। बूढ़े का कोई निशान नहीं था, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। अंत आरव कमरे में वापस लौट आया। उसके भीतर कई भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। आश्चर्य, डर, अपनापन और अनकहा प्यार। उस रात उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह समझ गया कि हर दरवाजे पर दस्तक अजनबी नहीं होती। कुछ दस्तकें रिश्तों की होती हैं, कुछ किस्मत की और कुछ नियति की। और दरवाजे पर जो था वह सिर्फ एक बूढ़ा नहीं, आरव की जड़ें, उसकी कहानी और उसके भविष्य का पहला कदम था। अगर